Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वाणी मिश्रा। वो वाला वीडियो देखा नहीं? कोई बात नहीं, आ जाओ हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ। वायरल वीडियो, CCTV फुटेज और एवरीथिंग ट्रेंडिंग पर यहाँ आपको सब मिलेगा और उसके लिए आपको स्वाइप करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत वीडियो के साथ। अब आपको प्रकृति का एक खूबसूरत नजारा दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि ये सब आखिर है क्या। वीडियो देखकर आप भी जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये है क्या। तो बता दें, असम के जंगलों से ये अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। जब होलोंग के पेड़ से बीज गिरते हैं तो वे छोटे छोटे ड्रोन की तरह हवा में घूमते हुए नीचे उतरते हैं। ये पंखों वाले बीज हवा के साथ नाचते, घूमते और धरती पर पहुंचते हैं, मानो प्रकृति का अपना एरियल फ्लीट हो। असम और अरुणाचल प्रदेश का ये राज्य वृक्ष है। होलोंग डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस अपने इन पंखदार बीजों के लिए प्रसिद्ध है, जो दूर दूर तक फैलकर जंगल को हरा भरा रखते हैं। ये दृश्य देखकर लगता है जैसे आसमान से ड्रोन नीचे गिर रहे हों। बता दें, बच्चे इन्हें चरखी या हेलीकॉप्टर बीज कहकर भी इनके साथ खेलते हैं। हालांकि भारत के कई हिस्सों जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में साल के पेड़ के समान बीज भी ऐसे ही गिरते हैं, लेकिन असम के घने वर्षा वनों में होलों के इस नजारे की अपनी एक अलग ही धूम है। ये प्रकृति की अद्भुत रचना है जो जैव विविधता की सुंदरता को दर्शा रही है। 79th कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की एक अभिनेत्री रुचि गुज्जर ने भारतीय परिधान के जरिए सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इतने बड़े मंच पर उन्होंने घाघरा चोली और घूंघट को अपने अटायर के तौर पर चुना है। कांस 2026 में रुचि गुज्जर का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। रेड कारपेट पर राजस्थानी गुलाबी पोशाक में रुचि गुज्जर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पारंपरिक राजपूती पोशाक, भारी जरी वर्क, चूड़ियां और घूंघट के साथ वो नमस्ते करते हुए और आत्मविश्वास से वॉक करती नजर आई। पेपराजी उन्हें इतना घेर चुके थे कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि आलिया भट्ट से भी कई गुना ज्यादा इन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। बता दें, ये लुक सिर्फ फैशन नहीं था, बल्कि एक मजबूत संदेश भी था। रुचि ने लिखा, मेरा घूंघट चुप्पी नहीं, विरोध है और फ्रीडम फ्रॉम घूंघट। लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने घूंघट को ग्रामीण भारत में महिलाओं पर थोपी जा रही मजबूरी के खिलाफ प्रोटेस्ट के रूप में चुना है। घूंघट को चुप्पी का प्रतीक मानने की बजाय उन्होंने इसे आवाज बनाया कि महिलाओं को अपनी मर्जी का अधिकार होना चाहिए। ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। एक तरफ अब लोग उनकी सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और
खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहस छिड़ गई है कि घूंघट वाकई प्राचीन परंपरा है या ऐतिहासिक परिस्थितियों में आई मजबूरी। रुचि गुज्जर ने कांस जैसे ग्लोबल मंच पर राजस्थान की रंग बिरंगी विरासत को प्रदर्शित किया है। ये लुक सौंदर्य, संस्कृति और सोशल मैसेज का अनोखा मिश्रण बन गया है। भारतीय परंपरा को गर्व के साथ दुनिया के सामने पेश करने वाली रुचि गुज्जर अब काफी चर्चा का विषय बन गई हैं। खाकी वर्दी की हनक जिसके सर चढ़ जाए और साथ में शराब का नशा हो, तो फिर जो नजारा होता है वो नजारा नहीं, कांड ही कहलाता है। ऐसा ही एक कांड कानपुर में पीआरडी के 2 जवानों ने उस समय कर दिया जब वो एक दुकान के बाहर बैठकर उत्पात मचा रहे थे और विरोध करने वाले दुकानदार को उन्होंने अपना पंचिंग बैग बना लिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, वीडियो देखिए। कानपुर के बिधनू में 2 पीआरडी जवानों ने हाईवे किनारे चाय की दुकान चलाने वाले दुकानदार को घसीटकर बेल्टों से पीट कर उसके बुरा हाल कर दिया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित शुभम ने पुलिस को बताया कि वो बिधनू थाने से करीब 300 मीटर दूर पार्किंग के पास हाईवे किनारे चाय और पान मसाले की दुकान चलाता है। सोमवार रात करीब 9:30 बजे 2 पीआरडी जवान उनकी दुकान पर पहुंचे। दोनों ने नमकीन लेने के बाद दुकान के बाहर बेंच पर बैठकर शराब पीनी शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि शराब पीने के बाद दोनों जवानों ने कांच की बोतल सड़क पर फेंककर तोड़ दी। विरोध करने पर दोनों गाली गलौज करते हुए दुकान के अंदर घुस गए और शुभम और उसके छोटे भाई संग्राम को थप्पड़ मारने शुरू कर दिया। दोनों भाइयों को दुकान से बाहर खींचकर बेल्टों से पीटा गया। शोर सुनकर आसपास के दुकानदार पहुंचे और दोनों को बचाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पीआरडी जवान जाजमऊ और कलेक्टरगंज क्षेत्र में तैनात हैं। बिधनू थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के सामने आने पर खाकी पर दाग लगे हैं, ये बात तो तय है। ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ये ऐड तो आपने हजारों बार देखा होगा और शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसने मेलोडी चॉकलेट ना खाई हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मेलोडी की बात क्यों कर रही हूँ, तो आपको बता दें, हम लोग मोदी और मेलोनी के आए दिन कुछ ना कुछ वायरल वीडियोस देखते ही रहते हैं, पर इस बार वो वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी मेलोनी को भारत की मनपसंदीदा चॉकलेट मेलोडी गिफ्ट करते नजर आ रहे हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mallet. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mallet. ये वायरल वीडियो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात के दौरान का है, जहां ये दिलचस्प और प्यारा पल देखने को मिला। मोदी ने मेलोनी को भारतीय चॉकलेट मेलोडी का पैकेट गिफ्ट किया। वीडियो में दोनों मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, जहां मोदी जी मेलोनी को ये मीठा गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मेलोनी भी भारतीय टॉफी की जमकर तारीफ कर रही हैं। ये छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को देखकर लोग मेलोडी और मेलोनी के नाम पर मजेदार मीम्स और जोक्स भी बना रहे हैं।
दोनों के बीच ये अनौपचारिक और गर्मजोशी भरी मुलाकात भारत इटली के मजबूत होते रिश्तों को भी दर्शा रही है। वीडियो में मेलोनी और मोदी का मुस्कुराता चेहरा देखकर नेटिजन्स काफी पसंद कर रहे हैं। एक ने कमेंट किया है कि ये पल कूटनीति को इंसानी स्तर पर जोड़ने का बेहतरीन उदाहरण बन गया है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 11 साल जेल में बिताकर रिहा हुए सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भीषण गर्मी को देखते हुए संत रामपाल के अनूठे नखरीले अंदाज के लोग जमकर मजे ले रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्वयंभू ढोंगी रामपाल जैसे जैसे वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उनके रास्ते पर उनके साथ साथ बड़े मूविंग कूलर्स को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसे सेवादारों की सेवा कहें या फर्जी संत का दिखावा। इसके पूर्व भी हिसार की सेंट्रल जेल से बाहर आने के बाद वो सफेद पर्दों वाली एक लग्जरी फॉर्च्यूनर कार और करीब 20 गाड़ियों के काफिले के साथ सोनीपत के धनाना स्थित सतलोक आश्रम के लिए रवाना हुआ था। तब भी कई सवाल खड़े हुए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है कि जहां कुछ लोग इस वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं उनके समर्थक इसे भीषण गर्मी में एक बुनियादी सुविधा बताकर उनका बचाव कर रहे हैं। बद्रीनाथ से दर्शन कर हेलीकॉप्टर से लौट रहे श्रद्धालुओं की जान पर तब बन आई जब हवा में दबाव की वजह से हेलीकॉप्टर नियंत्रण के बाहर जाने लगा। हालांकि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी लोगों की जान बच गई। दरअसल बद्रीनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहे हेलीकॉप्टर की टिहरी में सुरकंडा मंदिर के नीचे इमरजेंसी लैंडिंग हुई। घाटी में हवाओं के अत्यधिक दबाव के चलते पायलट ने फैसला लिया कि हेलीकॉप्टर को आगे लेकर नहीं जाया जा सकता, इसलिए इसे लैंड करना ही ठीक रहेगा। महिला पायलट की सूझबूझ की वजह से हादसे में जान की कोई हानि नहीं हुई है। हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे और सभी को सुरक्षित बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से देहरादून की ओर जा रहा था, तभी उड़ान के दौरान यह हादसा हुआ। यह सूचना भी मिली है कि हेलीकॉप्टर हाई टेंशन लाइन से टच हुआ था, जिसके चलते उसके पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कालागढ़ क्षेत्र से सोशल मीडिया की सनक का एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने इंटरनेट पर वायरल होने के लिए अपनी और दूसरों की जान भी जोखिम में डाल दी। मामला रामगंगा नदी का बताया जा रहा है, जहां तेज बहाव और गहरे पानी के बीच थार गाड़ी उतारकर रील बनाई गई।
साफ दिखाई दे रहा है कि नदी के बीच तेज बहते पानी में एक थार गाड़ी खड़ी है और उसके आसपास कई युवक भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद कुछ लोग नदी में नहाने आए थे, लेकिन रील बनाने की होड़ में माहौल अचानक खतरनाक बन गया। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जरा सी चूक किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी। चंद लाइक और व्यूज पाने की होड़ में इन युवकों ने तेज बहाव वाली रामगंगा नदी के बीच थार उतार कर रील बनाने का जोखिम उठाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाल के दिनों में डैम और नदी किनारे रील बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कई बार लोग जोखिम भरे स्टंट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि कुछ मिनट की सोशल मीडिया प्रसिद्धि के लिए इस तरह जीवन से खिलवाड़ करना बेहद चिंताजनक हो सकता है। बस इतना ही था आज के वो वाले वीडियो में। ऐसे ही वायरल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए IBC 24, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है।